Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम बात होती है, बट जबकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो एक अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल या मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो यू शुड लर्न एंड मास्टर दिस टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लूज ट्रेडर्स जो मनी लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि कोई उनका स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। तो मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो डिसिप्लिन में आती है। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम आती है, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इस एस्पेक्ट को हम ठीक कर लेते हैं तो देन वी कैन, तो हमारी जो ट्रेडिंग है तो बहुत ही वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। तो एक कंसिस्टेंट एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो जैसे एक बात कही जाती है कि दैट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। अब कई लोग ये समझते हैं कि यार मैं तो इंट्राडे ट्रेड हूँ, हाई इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। तो उसका मतलब ये है कि आपको लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं कि क्रिकेट, एक क्रिकेट में उसमें टेस्ट मैच में क्या होता है कि आपको पिच के ऊपर टिके रहना है। अगर आप टिके रहेंगे तो आपके रन बनते रहेंगे। तो सिमिलरली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में भी क्या है कि आपको टिके रहना है। दैट इज अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको एक ही दिन में सारा प्रॉफिट कमाना है। आपको एक दिन में प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है। तो दैट इज वेयर की ये रिस्क मैनेजमेंट आपके हेल्प करती है। आपके इट इज नॉट कि आपको लॉसेस को अवॉइड करना है, लॉसेस को अवॉइड नहीं, यहाँ पे आपको सर्वाइवल करना है। यहाँ पे दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द सर्वाइवल। आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट होगी तो ओनली देन यू विल एबल टू स्टे इन द गेम। अगर आप गेम में रहेंगे तो पैसा बना पाएंगे। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे आप उसको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत बार की एक पोजीशन साइजिंग की वजह से हम बहुत बड़े लॉस कर लेते हैं। तो या तो हमारा पोजीशन साइजिंग छोटा है तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो या अगर हमारा पोजीशन साइजिंग कहीं बहुत बड़ा हो गया, अनइक्वल है कि कहीं कभी हमने बहुत छोटी पोजीशन बनाई, कभी बहुत बड़ी पोजीशन बना ली, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार बड़ी पोजीशन में हमारे लॉसेस बड़े हो जाते हैं। हम स्टॉप लॉस को अगर फॉलो नहीं करते हैं, पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करते, तो दैट इज द एक जो हमारा एस्पेक्ट है जो हमें एक सीखना चाहिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी कैपिटल 1 लाख की कैपिटल है। तो वहाँ पे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं कि आपका पर डे या पर ट्रेड, अगर आप दिन में एक ट्रेड लेते हैं तो आपका 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या पर ट्रेड 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। या दो ट्रेड लेते हैं, एक आपकी दो पोजीशन ओपन रहती हैं, तो आप उसको दो ट्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। तो 0.5% से ज़्यादा का आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पर पोजीशन लॉस नहीं होना चाहिए। तो इससे हम इसको हम एक्सेल फाइल की हेल्प से हम समझते हैं। चलिए, तो जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन द एक्सेल फाइल, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से तो चलिए ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रिस्क मैनेजमेंट का एक आप बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शीट नहीं है। तो अगर आपकी मान लीजिए जो कैपिटल है दैट इज 10 लाख, और 1% अगर आप वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल का, तो रिस्क ऑन कैपिटल आपका हो जाएगा 10,000। तो 1% आपका 10,000 हो गया। अगर आपके दो ट्रेड ओपन रहते हैं तो आपका पर ट्रेड जो लॉस होगा दैट इज 5,000। अगर आपका वन ट्रेड एक टाइम में ओपन रखते हैं तो दैट विल बी 10,000। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि दो ट्रेड से ज़्यादा ओपन मत रखिए। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि फिर आपका 2,000 पर ट्रेड हो जाएगा। अगर आप 5 ट्रेड ओपन रखते हैं, इंट्राडे में भी इस टाइप के आप पोजीशन लेते हैं तो एनीवे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आपके 4-5 ट्रेड ओपन रहते हैं तो आप इस तरह से भी ट्रेड को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2,000 का ट्रेड पर ट्रेड आपका ये लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अदरवाइज वन ट्रेड लेते हैं तो इस टाइप से आप एक पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है 500 है, और जो उसका स्टॉप लॉस है हमारा दैट इज 495।
तो रिस्क पर शेयर हमारा 5 आ रहा है, और उससे पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट होगा, हम इसे डिवाइड करेंगे रिस्क पर ट्रेड। जैसे हमारा ये 10,000 को डिवाइड किया हमने यहाँ पे, दैट इज 5 रिस्क पर शेयर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 10,000 डिवाइड बाय 5, जो हमारा रिस्क पर शेयर है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई 2,000। तो हम यहाँ पे 2,000 शेयर बाय करेंगे उस कंपनी के। तो हमारा जैसे हम एक ही पोजीशन रख रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा वहाँ पे टोटल 100% यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। तो अगर हम दो यहाँ पे पोजीशन 2 कर देंगे तो हमारा 5 लाख इन्वेस्ट होगा वहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली ये आपके स्टॉप लॉस और रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल को इस तरह से एलोकेट कर देगा, और आपको फिर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अब ये इसके बाद आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ये सिस्टम बनाने के बाद आपने एंट्री बीसी के अकॉर्डिंग लेनी है, और एग्जिट भी आपको उसी तरह से करना है, टारगेट रिस्क रिवार्ड। तो उसके बाद जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे वाली बात करते हैं कि अगर हम 1% का पर डे का लॉस लेके चल रहे हैं, तो हाउ मनी मतलब कि ट्रेड हमारे से 100 ट्रेड भी गलत हो रहे हैं, तो मान लीजिए, तो किस तरह से अगर हमारी मान लीजिए कैपिटल है जो 1 लाख की कैपिटल है या 10 लाख की कैपिटल है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख की मैं कैपिटल कर देता हूँ मेरी। तो चलिए देखते हैं कि कितने ट्रेड तक मेरी कैपिटल यहाँ पे सरवाइव करेगी। अगर ये देखिए मैंने 50 ट्रेड तक का बनाया, सॉरी यहाँ पे, सॉरी नो यहाँ पे 0 करेंगे, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है कि सभी 0 कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद 50 ट्रेड के बाद भी मेरे पास 60,000 की कैपिटल मेरी सेफ है, अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, आप समझ सकते हैं। तो 100 ट्रेड के बाद भी, क्योंकि 1% जितनी कैपिटल बच रही है उसका जा रहा है, तो मान लीजिए हम चेक करके देखते हैं, चलिए कि 100 ट्रेड के बाद भी यहाँ पे क्या होगा, चेक करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट। 51, लेट अस ट्राई टू एक्सटेंड दिस कैलकुलेशन अप टू 100। तो जस्ट क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि 100 ट्रेड तक आपका ये कैपिटल 0 नहीं होगी, तो शायद मेरे मतलब 100 तक भी 0 नहीं होगी, क्योंकि हम बैलेंस कैपिटल का ही 1% ले रहे हैं ना। तो इसलिए ये देखिए, उसके बाद भी आपके पास 15,000 बच रहा है। जस्ट ये एक सिस्टम अगर बात कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। उससे हम पोजीशन साइजिंग, जैसे हमने सीखा कि पोजीशन साइजिंग आप कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना। तो आप देखिए कि आपकी ट्रेडिंग में किस तरह से चेंज आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसपे कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह के मैं अभी आने वाले टाइम में भी कैसे हम ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं इस तरह की वीडियो बनाने की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो और भी इस तरह की वीडियोस आएंगी ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के कैसे हम स्कैन बना सकते हैं, डिफरेंट क्या ट्रेडिंग के डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और ये हमारा कैसे कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिसिप्लिन कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।